हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। आज हम इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना है और लाइक करना है। बढ़ते हैं आज के सेशन में जाने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, मेहनत इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो। इसका मतलब आपको भली बात समझ में आ रहा होगा कि हम जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं उस सक्सेस की एक ही शॉर्टकट है, एक ही की है, वो है मेहनत, हार्ड वर्क। यानी जितनी हम मेहनत करेंगे सक्सेस हमारे उतनी ही नज़दीक होगी। और इसी उम्मीद के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। तो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ विच रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वांटिटी इज व्हाट पार्ट ऑफ सेकंड क्वांटिटी और वाइस वर्सा। यानी दो राशियों के बीच का संबंध जो यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है, या पहली राशि दूसरी राशि पहली राशि का कौन सा भाग है। इस संबंध को जो बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, तो इन दोनों के बीच में जो ये रिलेशन बताता है कि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कौन सा पार्ट है, या फिर दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी का कौन सा गुना है। तो इस संबंध को ही क्या रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल को, यानी इस संबंध को रिप्रेजेंट जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। रेशियो को जो साइन होता है वो इस तरीके से दो बिंदी लगाकर प्रेजेंट किया जाता है, ये रेशियो का साइन है। ठीक है। दूसरी बात है इसमें प्रोपोर्शन, यानी समानुपात। तो समानुपात क्या होता है? इफ़ टू रेशियो आर इक्वल देन इट कॉल्ड इन प्रोपोर्शनल। यदि दो अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें हम समानुपात में कहते हैं। अब जैसे एक अनुपात ये है ए अनुपात बी, दूसरा अनुपात मान लीजिए सी अनुपात डी है, ये दूसरा अनुपात है। अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, यानी ए अनुपात वी इज इक्वल टू सी अनुपात डी, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोपोर्शन, यानी समानुपात। यानी अब हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसको इस तरीके से बोलते हैं। तो यानी चार क्वांटिटी हैं, चार क्वांटिटी में पहली दो क्वांटिटियों का रेशियो लास्ट दो क्वांटिटियों के रेशियो के बराबर है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? समानुपात में बोलेंगे। और जब ये समानुपात वाली कंडीशन बनती है तो यहाँ से एक संबंध बन जाता है कि फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई लास्ट क्वांटिटी और इज इक्वल टू सेकेंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई थर्ड क्वांटिटी होता है। यानी अगर पहली राशि का गुणा चौथी राशि से कर दें, यानी ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू यहाँ से दूसरी राशि का गुणा तीसरी राशि के गुणा के बराबर होता है, यानी बी मल्टीप्लाई सी। ये संबंध होता है जब चार राशियाँ आपस में समानुपात में हैं, तो उनमें से
पहली राशि और चौथी राशि का जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी राशि और तीसरी राशि के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और इसी संबंध पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस प्रोपोर्शन यानी समानुपात की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी समानुपात से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 33:48 प्रोपोर्शन x/80 देन x की वैल्यू बतानी है, क्या है। यानी 33:48 समानुपात x/80। जैसे आपको मैंने बताया अभी कि अगर 4 क्वांटिटी हैं और चारों क्वांटिटियाँ आपकी प्रोपोर्शनल में हैं यानी समानुपात में, जैसे यहाँ दिया है कि 33:48 समानुपात x/80 है। तो आपको बताना है कि इस x की वैल्यू कितनी है। तो अभी वाला संबंध कि पहली क्वांटिटी का मल्टीप्लाई लास्ट क्वांटिटी से, यानी पहली क्या हो 33 × 80 बराबर होगा 48 × x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, अगर हम 3 से इसे काटते हैं तो 11 बार और 3 से इसे काट देते हैं तो 16 बार। ठीक है, 16 से 80 को काटेंगे तो 5 बार, तो 11 × 5 = 55। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 इसका राइट आंसर होगा। 55 इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो सीधा सा मतलब है कि अगर 4 क्वांटिटी समानुपात में हैं तो उसमें से किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू पूछ सकता है, किसी भी एक टर्म की वैल्यू पूछ सकता है। 4 टर्म है, चारों टर्मों में से कोई भी एक गायब हो सकता है और उसकी आपको वैल्यू बतानी होती है। तो सीधा सा एक ही संबंध होता है इसमें कि पहली राशि का मल्टीप्लाई चौथी राशि से और दूसरी राशि का मल्टीप्लाई तीसरी राशि से करते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी जो रिलेशन वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A/24 प्रोपोर्शनल B/40 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8V/B - A। देखिए यहाँ पर पहली बात तो यह है कि जो प्रोपोर्शन का संबंध दे रखा है वो दे रखा है A/24 समानुपात B/40। तो यहाँ से पहले A और B का रिलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए A × 40 और 24 × B ऐसे आ जाएगा। A × 40 बराबर 24 × B, ये संबंध। देखिए 4 से काट देते हैं, 8 से काट देते हैं, 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा A/B = 3/5। यहाँ से हमें A और B का रेशियो मिल गया 3:5। और अब जो आपको रेशियो देकर रेशियो की वैल्यू पूछिए तो आप सीधा सा वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू क्या पूछिए, 8V/B - A। 8V, तो 8V का वैल्यू कितना है, 5/B - A यानी 5 - 3। सॉल्व करेंगे, 8 × 5 = 40 डिवाइड बाई 5 में से 3 गया तो 2 का भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20। यानी 20 इसका राइट आंसर होगा। 20 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 + √3 रेशियो x proportional to 2 - √3 रेशियो y देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x - y/x + y। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC GD 2022 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये भी समानुपात का संबंध से ही क्वेश्चन ना है। जैसे आपको दे रखा है कि 2 + √3 अनुपात x समानुपात 2 - √3 अनुपात y। तो आपको यहाँ से x - y/x + y की वैल्यू बतानी है। तो पहले से हम वही संबंध जो अभी AB का संबंध बनाया था, रेशियो बनाया था, वैसे यहाँ बना लेंगे। तो ये हो जाएगा y × 2 + √3
और बराबर x गुणा 2 माइनस √3, ये बन जाएगा। और यहाँ से जब x अपॉन वाई निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ये x और y की वैल्यू हो गई। और x और y की वैल्यू को हम इस संबंध में रखेंगे कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो क्या होगा, यानी x माइनस वाई का मतलब 2 प्लस √3 माइनस 2, और माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस √3 हो जाएगा। नीचे x प्लस वाई, तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये हो जाएगा। ये प्लस का √3 माइनस का √3 ये कट जाएगा, यहाँ माइनस के 2 प्लस के 2 ये कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 √3 अपॉन नीचे 2 और 2 4 हो जाएगा। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा √3/2, √3/2 सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो ये प्रपोर्शन के सीधे संबंध से बनने वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको जो भी अननोन राशि दे रखी है ABCD XYZ MNQ जो भी दे रखा है उसके वैल्यू निकालनी है, यानी उसका रेशियो निकाल लेना है और उसकी वैल्यू जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको उस इक्वेशन में रख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। किसी को किसी तरह का डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई कष्ट तो नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़ें आगे, पढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ तक तो ये ठीक था कि हमने प्रोपोर्शनल, जैसे 4 वैल्यू हैं, 4 वैल्यू अगर प्रोपोर्शन में समानुपात में तो किसी भी एक वैल्यू को वहाँ से फाइंड आउट करना पड़ सकता है, एक वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है, या 2 वैल्यू ज्ञात करनी होती है, या उसकी मदद से किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो वो सीखा। अब देखिए दूसरे टाइप के प्रोपोर्शनल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समानुपात के इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे बोला है, व्हाट इज एडेड इन ईच ऑफ द नंबर्स 57, 84, 29 एंड 44 सो दैट द नंबर्स आर ऑब्टेन्ड इन प्रोपोर्शन। संख्याओं 57, 84, 29 और 44 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाएं। अभी क्या है कि ये जो 4 नंबर दे रखे हैं आपको, ये जो 4 नंबर दिए हैं 57 पहला, दूसरा 84 और तीसरा 29 और चौथा 44, ये जो 4 नंबर दे रखे हैं ये 4 नंबर प्रोपोर्शनल में नहीं है, समानुपात में नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इन सारे नंबरों में कितना जोड़ दें, कम से कम कितना जोड़ दें कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएं, समानुपात में हो जाएं। तो आपको बताना है कितना जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने के लिए एक तो तरीका है, देखिए 2 तरीके हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट जो तरीका होता है इसका ऑप्शनल तरीका होता है कि ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ऑप्शन से बात कर रहा है तो जैसे पहला ऑप्शन क्या है 6, यानी 6 जोड़ने पर ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। हम देख लेते हैं, 6 जोड़ा तो 57 में 6 जोड़ देंगे 63 हो जाएगा, 84 में 6 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, और इधर 29 में 6 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा, 44 में 6 जोड़ देंगे 50 जोड़ जाएगा। अगर देखिए इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 9 से कट रहा है 9 7 63 और 9 ढाई 90, ये जी रेशियो। और इन दोनों का रेशियो 5 से कट रहा है 5 7 35 और 5 ढाई 50, रेशियो दोनों का बराबर हो गया। तो ये दोनों रेशियो अगर बराबर हैं तो ये चारों नंबर किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर ये सारी संख्याएं किस में हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। एक तो ये तरीका था जो आपने ऑप्शन के तरीके से, और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि अगर आपको जल्दी करना है तो बिना किसी तरीके से ऑप्शन से बोल जाइए, इतना जोड़ना, यानी जोड़ने के लिए कहे तो जोड़ के देख लो और उनमें प्रोपोर्शन यानी अनुपात बनाकर देख लो उनका, या फिर घटाने के लिए कह रहा है तो घटा कर देख लो और फिर अनुपात बना के देख लो। ये तो ऑप्शन का तरीका है। दूसरा तरीका इस तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ से 57 और 84, तीसरा नंबर 29 और 44, इनका डिफरेंस देखें। 57 84 का जो डिफरेंस है वो है 14 में से 7 गए तो 7 और 7 में से 5 गए तो 27। इधर इन दोनों का डिफरेंस है
14 में से 5 9 गए तो 5, 3 में से 2 गए तो 15। इधर इनका 27 अंतर है, इधर 15 है अंतर। इनका समान अंतर करने के लिए इसको क्रॉस गुणा कर दें, यानी 15 का यहाँ गुणा कर दें तो 15 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75 और 10 85, 855। इधर 27 का गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54, 540, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 783, 783। अब इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो 13 में से 5 घटेंगे, 5 में से 3 घटेंगे 2 और यहाँ 15 में से 8 घटेंगे तो 7, 72। और 72 जो डिफरेंस आया वो किस किस का आएगा? देखिए यहाँ 27 था और यहाँ 15 था, इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 12। तो यहाँ से ये मिल गया आपको कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 छक्के 72। ये 6 जो हुआ ये सुनिए, यानी 6 जोड़ने पर ये नंबर कैसे हो जाएंगे? समानुपात में हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस था, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था कि हमें निकालना है कि किस तरीके से कितना जोड़ें कि ये संख्या समानुपात में हो जाए। तो इतना करने से बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन से सीधा सा जोड़कर देख लें कि कितने कितने जोड़ने पर ये दोनों अनुपात बराबर में हो रहे, बस वही आंसर है, वही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके, देखिए मैंने तरीके सिखा दिया है आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी इसको यूज मत करना, इस मेथड पर कभी मत जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम सेव करना है, इसलिए इस तरीके से जाएं, केवल ऑप्शन के तरीके से कि ऑप्शन को चेक कर लें कितना जोड़ने पर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि when n is subtracted from each of the numbers 47, 42, 71 and 63 so that the numbers are obtained in proportion, then find out the ratio of 8n minus 26 and 6n plus 13। यदि संख्याओं 47, 42, 71 और 63 प्रत्येक में से n घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात में प्राप्त होती हैं, तब 8n माइनस 26 और 6n प्लस 13 का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह वो सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन का क्या है कि इसमें भी ये है कि जो 47, 42, 71 और 63 ये 4 नंबर हैं। तो इन चारों नंबरों में से कितना घटा दिया जाए, यानी घटा दिया जाए कि ये समानुपात में हो जाए, और जितना घटा दिया जाए वही वैल्यू किसकी है? n की। इसमें बोला है कि n घटाने पर, तो इनमें से n घटाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? समानुपात में हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि पहले हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी और उसके बाद इसमें रखकर उनका रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि घटाने पर या करने पर किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से जाओगे तो ऑप्शन से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको 8n माइनस 26 और 6n प्लस 13 का रेशियो बता दिया है ना। तो हमें यहाँ तो ये बताना है, हमें यहाँ से पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो मैंने अभी पीछे तरीका बताया था, दूसरा तरीका कितना जोड़ने पर कितना घटाने पर ये समानुपात में होंगे, उसी तरीके से। तो तरीका क्या था? तो हम मेथड इस तरीके से यूज कर रहे थे कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का हम क्या कर रहे थे? डिफरेंस। तो यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5। ऐसे ही थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का डिफरेंस लेंगे। 71 और 63 का डिफरेंस कितना है? 71 63 का डिफरेंस है 7 और 1 8, यहाँ 8। इसके बाद मैंने बताया था यहाँ क्रॉस गुणा कर दे देंगे, इसका क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। तो 8 का गुणा 47 से करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 8 7 56, 8 चौक 32 और 5 37। ठीक है, 376। और इधर 5 का गुणा 71 से करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 5 5 7 35, 355। और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6 में से 5 गया 1
और 7 में से 5 गया 2, 21 आ जाएगा डिफरेंस। और ये 21 डिफरेंस किसकी वैल्यू हुई? 8 और 5 के डिफरेंस की, यानी 3 की वैल्यू हुई। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी है? 21। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7, और यही वैल्यू तो n की हो गई। यानी यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा? 7 घटाना पड़ेगा, और इस 7 को ही क्या हो गया? n की वैल्यू। और n की वैल्यू इसमें रखेंगे और रेशियो निकालेंगे इस नंबर में। क्या है? 8n। तो 8 गुणा 7 माइनस 26, और आपको अनुपात बताना है 6 गुणा n, यानी 6 गुणा 7 प्लस 13 का। सॉल्व करेंगे, 8 7 56 में से 26 घटेंगे तो 30 बचेंगे, और अनुपात 6 7 42 में 13 जुड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 5 से कट रहा है, काट देंगे, 5 के 30, 5 से ये 11 बार। तो रेशियो क्या हो जाएगा कि 6:11। 6:11, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? बराबर बिल्कुल। देखिए सीधा सा मतलब था कि यहाँ पर कह रहा है ये नंबर हैं 4 नंबर 47, 42, 71 और 63। इसमें से n घटाने पर ये संख्याएं किस में बन जाती हैं? समानुपात में आ जाती हैं। तो समानुपात में आने के लिए हमें पहले ये n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, यानी 7 घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में हो रही हैं, और यही n की वैल्यू यहाँ पर रखनी है 8n - 26 और 6n + 13 में। तो जहाँ से हमें ये 30:55 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6:11 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? सबको क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी तरीके से? ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ जी, हाँ चलो बहुत अच्छे। चलो बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अभी मैंने दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताए समानुपात में, जिसमें आपको संख्याएं दे रखी हैं और उसमें कुछ जोड़ने पर या कुछ घटाने पर आपको समानुपात में बनाना था, या उससे कुछ इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना था। ठीक है, अब देखिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन समानुपात में ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि 4 नंबर होते हैं, 4 एंटिटी होती हैं, 4 क्वांटिटी होती हैं जो समानुपात में होती हैं। तो जब ये समानुपात में, मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये 4 क्वांटिटी हैं, और चारों क्वांटिटी अगर समानुपात में है तो इसमें से किसी भी वैल्यू को पूछ सकता है। यानी आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ सकता है, यानी प्रथम अनुपाती पूछ सकता है, या सेकंड प्रोपोर्शन जिसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, यानी मध्यानुपाती बोलते हैं, वो पूछ सकता है, या थर्ड प्रोपोर्शन पूछ सकता है, या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ सकता है। तो इनको निकालते किस तरीके से? अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथमानुपाती पूछे, तो प्रथमानुपाती निकालने के लिए क्या करना है? यानी यहाँ पर आपको केवल 2 नंबर दिए गए होंगे, ए, मान लीजिए ए और बी 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबरों का आपसे क्या क्या पूछ सकता है? एक तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ सकता है, दूसरा मीन प्रोपोर्शन पूछ सकता है, या फिर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ सकता है। तो पहले प्रथमानुपाती निकालते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। अगर 2 नंबर दे रखे हैं और उन दोनों नंबरों का आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन चाहिए, तो क्या करना है? आपको फर्स्ट नंबर का यानी पहले नंबर का स्क्वायर करना है, और दूसरे नंबर का यानी सेकंड नंबर का आपको डिवाइड कर देना है, यानी a² b, इसका क्या हो गया? प्रथमानुपाती हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, यानी मध्यानुपाती पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती पूछा जाए, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों नंबर, जो दोनों नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी उसका वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दें, आपको मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा, मध्यानुपाती मिल जाएगा। तीसरा पूछे, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है? मतलब थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करना है? आपको 2 नंबर दे रखे हैं, तो आपको दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है,
और पहले नंबर का भाग दे देना, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो देखिए पहले अगर आपको दो नंबर दे रखे होंगे, कोई भी दो संख्याएं दे रखी होंगी, उन दो संख्याओं का क्या क्या पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ सकता है यानी प्रथमानुपाती पूछ सकता है, मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती पूछ सकता है, या थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपाती पूछ सकता है। तो तरीका क्या रहेगा, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया है तो फर्स्ट मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे और दूसरी संख्या का भाग दे देंगे, आपको प्रथमानुपाती मिल जाएगा। मीन प्रोपोर्शन पूछा यानी मध्यानुपाती पूछा है, तो जो दोनों नंबर दे रखे हैं, दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे, आपको मध्यानुपाती मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है यानी तृतीयानुपाती पूछता है, तो आपको सेकंड नंबर का जो दो नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबरों में से सेकंड नंबर का आपको स्क्वायर करना है और पहले नंबर का भाग दे देना है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन मिल जाएगा। लास्ट जो पूछा जाता है आपको, वो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको तीन नंबर दे रखे होंगे, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीन नंबर दे रखे हैं और इसका आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, यानी चतुर्थानुपाती बताना है। तो देखिए चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको जो तीन नंबर दे रखे हैं उसमें से दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे b इंटू सी, और पहले नंबर का भाग दे देंगे, फर्स्ट नंबर का भाग दे देंगे। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए दिए गए तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करेंगे और पहली संख्या का भाग दे देंगे, तो आपको चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, आपको किसी भी तरह का प्रोपोर्शन निकालने के लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 0.05 एंड 0.8 का आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है, मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती करने का ये रहा तरीका। मध्यानुपाती करने के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों नंबर कौन से हैं, 0.005 मल्टीप्लाई बाई 0.08, ये है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और वर्गमूल कर देंगे। तो आगे जैसे सॉल्व करते हैं तो 5 अट्ठे 40 और पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट स्थान पर, तो 0.00040, यानी इसको पॉइंट यहाँ से यह हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.004। ठीक है, अब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, और पॉइंट कितना हो जाएगा। तो देखिए वर्गमूल में जब पॉइंट आता है, वर्गमूल से निकालने के बाद जो पॉइंट आता है वो हाफ डिजिट के बाद आता है, हाफ हो जाता है, यानी जैसे 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो अब पॉइंट कितने के बाद आएगा, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो एक तो 2 है, यहाँ पर 0 और बढ़ा लेंगे और यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो 0.02 इसका राइट आंसर, 0.02, ये डी इसका राइट आंसर है, 0.02 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2.4 एंड 0.6, यानी 2.4 और 0.6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखिए तृतीय अनुपाती बताना है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। अभी मैंने बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, कि दूसरे नंबर का आपको स्क्वायर करना है और फर्स्ट नंबर का डिवाइड करना है। तो दूसरा नंबर क्या है, 0.6, इसका आपको स्क्वायर करना है, फर्स्ट नंबर क्या है 2.4, इसका डिवाइड करना है। तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, यानी 0.36, यानी 0.36 में डिवाइड करेंगे 2.4 का। अगर पॉइंट नीचे से हटाया जाए तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3.6 और नीचे हो जाएगा 24। अगर भाग करेंगे तो पॉइंट तो पहले ही आ जाएगा, यानी पॉइंट और 24 एकम 24, ठीक है, 12 बचेंगे, 120 हो गया, 24 पंजे 120, कितना आ जाएगा आंसर इसका, 0.15, यानी 0.15, ये रहा ए, इसका राइट आंसर है 0.5।
ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मैंने अभी बताया था कि 2 नंबर दे रखे हैं, अगर 2 नंबर दिए हैं तो आप दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे और पहले नंबर का डिवाइड कर देंगे। तो दूसरा नंबर था 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा और उसमें 2.4 का डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.15, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 1.2 एंड 0.08 एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3.2 एंड 1.8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.2 तथा 0.08 के प्रथमानुपाती और 3.2 और तथा 1.8 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दोनों बातें देखिए यहाँ पर 2 प्रोपोर्शन बताने हैं और उसके बाद उन दोनों का रेशियो बताना है। क्या 2 प्रोपोर्शन हैं? पहला प्रोपोर्शन में आपसे कहा गया है कि 1.2 तथा 0.08 का आपको प्रथमानुपाती बताना है, प्रथमानुपाती, और दूसरा 3.2 तथा 1.8 का मध्यानुपाती बताना है, मध्यानुपाती, और दोनों निकालकर इन दोनों का रेशियो बताना है, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका प्रथमानुपाती निकालते हैं। तो प्रथमानुपाती निकालने का तरीका क्या था कि आप पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, यानी 1.2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 1.2 का स्क्वायर करेंगे और 0.08 का यानी दूसरे नंबर का आप भाग करेंगे। तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1.44, 144 होता है 12 का स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा 0.08 का डिवाइड, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 8 का भाग देंगे 144 में तो 18 बार जाएगा। तो इनका 1.2 तथा 0.08 का प्रथमानुपाती कितना होगा, 18 होगा। अब इसके बाद दूसरा क्या निकालना है, 3.2 और 1.8 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती किस तरह से निकालते हैं, मैंने बताया था कि दोनों नंबरों का आपस में गुणा कर दें और वर्गमूल कर दें, यानी 3.2 और 1.8 का गुणा करके वर्गमूल करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5.76, 18 दूनी 36, 18 × 54, 57, 5.76 यानी 576। 576 कितने का स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 24 का, तो 2.4, यानी इसका जो मध्यानुपाती हुआ वो कितना हुआ, 2.4। अब इन दोनों का रेशियो बताना है, यानी 18 और 2.4 का रेशियो, 18 और 2.4 का रेशियो। अब देखिए अगर रेशियो बनाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 24, 12 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 15 बार, और ये 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 15:2, 15:2। इसका सी ऑप्शन सही है, 15:2 इसका राइट आंसर है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वही था जो अब तक मैंने अभी पीछे कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि आपको चारों प्रोपोर्शन में से, चारों अनुपातों में से कोई भी समानुपात पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिए थे, 1.2 और 0.08, इसका आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना था। 3.2 और 1.8 इसका आपको मीन प्रोपोर्शन बताना था और दोनों का फिर रेशियो बताना था। तो आपका दोनों का रेशियो पहले 1.2 एंड 0.08 का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाला और फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना आया, 18 यानी 18 आया, और 3.2 एंड 1.8 का आपको क्या मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती निकाला और वो मध्यानुपाती कितना आया, 2.4। इन दोनों का रेशियो करेंगे तो रेशियो आया 15:2। 15:2 इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्लियर? किसी को किसी तरह का डाउट तो नहीं है, सब क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ जी सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 20 एंड x इज इक्वल टू द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 20, 24 एंड 25,
देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 3x माइनस 35 एंड 4x माइनस 105। यदि 20 और x का मध्यानुपाती 20, 24 और 25 के चतुर्थानुपाती के बराबर है तो 3x माइनस 35 और 4x माइनस 105 का अनुपात ज्ञात कर क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में फिर से वही है कि आपको पहले 2 नंबर दे रखे हैं 20 और x, इसका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, और 20, 24 और 25 का आपको फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थानुपाती निकालना है, और उन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। वहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल कर इसका में रखनी है और यहाँ से आपका रेशियो बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, जैसे मैंने बताया कि 20 और x इसका क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन। तो इसका मीन प्रोपोर्शन कितना होगा, अंडर रूट 20 गुणा x, और ये जो है वो किसके बराबर है, ये 20, 20, 24 और 25 के फोर्थ प्रोपोर्शन के बराबर, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका 20 और x का मीन प्रोपोर्शन तो अंडर रूट 20 इंटू एक्स हो गया, मैं यहाँ कर देता हूँ 20 इंटू एक्स बराबर, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या था, मैंने बताया दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करेंगे, यानी 24 गुणा 25 करेंगे, और पहली संख्या का भाग यानी फर्स्ट नंबर का यानी 20 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से आपको फोर्थ प्रोपोर्शन मिलेगा। 5 से काट दें तो ये 5 बार कट जाएगा, और 5 से ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, और इसको 5 गुणा 6 करेंगे तो 30, यानी इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हो गया, 30, यानी 30 आया। और ये 30 किसकी वैल्यू है, अंडर रूट 20 गुणा एक्स की, तो यहाँ से 20 गुणा एक्स करेंगे, यानी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, यानी 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 900। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 20 का भाग देंगे 900 में, तो कितनी बार जाएगा, 45 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 45, और x की वैल्यू इसमें रखनी है 3x माइनस 35 और 4x माइनस 105। 3x माइनस 35, 3 गुणा 3x, x की वैल्यू कितनी है, 45, तो 3 गुणा 45 माइनस कितना, 35। अनुपात बताना है 4x माइनस 105, 4x यानी 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 45 और माइनस 105। सॉल्व किया, 45 गुणा 3 करेंगे 135, 135 में 35 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 100, और इधर 4 गुणा 45 करेंगे 180 हो जाएगा, 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75, और रेशियो बनाएंगे तो 25 से ये कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 या 75, तो कितना होगा इसका राइट आंसर, 4:3। 4:3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर होगा, 4:3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया, यानी यहाँ पर दोनों प्रपोर्शन निकालने का वैल्यू बराबर दे रखी थी, किस किस की, 20 और x, यानी 20 और x जो है उसका मध्यानुपाती 20, 24 और 25 के चतुर्थानुपाती के बराबर था, तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, और x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो इनका रेशियो यहाँ वैल्यू मिलेगी 100 और 75, इनका रेशियो निकालेंगे तो 4:3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्लियर, समझ में आ रहा है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन थर्ड proportion of 3/8 and 3/2 and first proportion of 10/3 and 20/27। 3/8 तथा 3/2 के तृतीयानुपाती और 10/3 तथा 20/27 के प्रथमानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि आपको 2 वैल्यूओं का रेशियो प्रोपोर्शन निकालना है और अन्य 2 वैल्यूओं का प्रोपोर्शन निकालना है और उनका रेशियो बताना है। जैसे यहाँ पर 3/8 और 3/2 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है
और 10/3 तथा 20/27 का आपको फर्स्ट प्रपोर्शन बताना है और दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आपको घर पर इसको सॉल्व करना है और घर पर सॉल्व करने के बाद वीडियो के कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखना है। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ध्यान रखना कि इसका आंसर ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं करोगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप सब आंसर करते हो और अपने विचार लिखते हो कमेंट में, तब हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चों को हमारे वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है और उन्हें समझ में आ रहा है जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, और वो कंटेंट सभी स्टूडेंटों को हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट में अपने आंसर और अपने विचार ज़रूर लिखा करें। ठीक है, उम्मीद है कि ऐसा आप करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।